लोग मर गए हैं कल फांसी लगा के। क्या चाहते हैं कि पूरे सब के सब मर जाए, कि पूरा सब मर जाए? हम क्या चाहते हैं? दैनिक जागरण में लिखा है सरकार मान ली है, सरकार मान ली है, गलत छपवा दिया जाता है और जबकि गलत हो रहा है आप लोगों के साथ। आप लोगों की सरकार और जिस पे सुनवाई हुई नहीं है, फैसला उस पे आया है। कोई एक पैसे की सुनवाई। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है जिसका कहना है कि सबका साथ सबका विकास। उत्तर प्रदेश की सरकार कह रही है कि हम दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के साथ जो है न्याय कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे साथ दलित वर्ग से, ओबीसी वर्ग से कुछ विद्यार्थी बैठे हुए हैं जो 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ था जिसमें से आरक्षण का हक मारा गया था। यहाँ पे हमारे साथ कई सारे बंधु बैठे हुए हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर ये मामला क्या है और ये लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। 69,000 का मैटर है शिक्षक भर्ती का, जो आज से लगभग 2 साल पहले से धरना हम लोग देते आए हैं और 5 जनवरी 2022 को हमारी लिस्ट एक 6800 की आई थी, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री के आदेशानुसार जो मुख्यमंत्री कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, ये बात तो राइट है, लेकिन उन्हीं के द्वारा लिस्ट हमारी 6800 लाई गई। हमें न्याय तो मिला, लेकिन मुख्यमंत्री ने भी कहा कि इनकी जल्द से जल्द नियुक्ति 1 हफ्ते में तत्काल कर दी जाए। लेकिन जो बेसिक के आला 1 हफ्ते में बोला मुख्यमंत्री ने, मगर अभी 1 साल होने को है जब से आई है ये 5 लिस्ट। जनवरी के बाद लगभग 12, 13, 14 महीने होने वाले हैं, लेकिन उनके आदेश का अभी तक पालन नहीं हुआ। उनका ट्वीट हैंडल में अभी भी ट्वीट पड़ा हुआ है जो उन्होंने कहा था कि लेकिन अभी हमें 13 महीने के अंदर नियुक्ति नहीं मिली। फिर मामला हमारा कोर्ट में चला जाता है, कोर्ट में घसीटा गया। अभी बीते 13 तारीख को हमारा सिंगल बेंच से डिसीजन आता है कि लिस्ट को रिविजिट फिर से किया जाए। मतलब सिंगल बेंच ने इस भर्ती में जो घोटाला हुआ उसको राइट माना कि घोटाला हुआ है, ये सिंगल बेंच ने माना। बल्कि उसमें जो बेसिक की नियमावली है 1994 को, उसमें इन्होंने डबल बेंच और सिंगल बेंच का जो ऑर्डर है उसमें ये कहता है कि जो बंदा, इसमें कट ऑफ थी 60-65 थी, 90 और 97, तो उसमें ये कहा गया है कि जो 97 से नीचे रहेगा बंदा, यदि वो बीसी का है और वो ज़्यादा मेरिट में यूआर में आएगा तो वो अपने कैटेगरी में ही रहेगा। बल्कि ये जो डबल बेंच और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है ये कहता है कि यदि बंदा भले बीसी का है, यदि यूआर की बराबर नंबर लाता तो उसका स्थान यूआर में ही रहेगा, जनरल में फाइट करेगा। बट कि सिंगल बेंच के ऑर्डर ने डबल बेंच के ऑर्डर को, सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर को क्वेश्चन कर दिया। जो हमारे लिस्ट में भर्ती में पूरे बच्चे हैं अपने समाज के, जो एससी, ओबीसी, एसटी के, इस तरह यदि रिविजिट होकर लिस्ट बनेगी तो जो हमारी 6800 की लिस्ट आई थी वो लिस्ट तो हमारी वैसी हो गई है और हो सकता है कि पुनः उस लिस्ट में हम पुनः ना आ पाए। तो जैसा कि आपने बोला कि 13-14 महीने हो गए, मुख्यमंत्री का आदेश था, तो क्या अभी मुख्यमंत्री के आदेश का पालन नहीं हो रहा है? जी, यदि मुख्यमंत्री के आदेश का पालन अधिकारी करते तो अभी तक तो हमें न्याय मिल चुका होता ना, लेकिन कहाँ उनका कुछ सुनाई ही नहीं हो रही है। बेसिक के जो अधिकारी, या तो हो सकता है कि बेसिक के अधिकारी मुख्यमंत्री को गोल गोल घुमा रहे हो सकता है जो बात राइट है वो बात उनके वहां तक ना पहुंचाई जा रही है, इसलिए हो सकता है हमें न्याय ना मिल पा रहा हो। नहीं, तो न्याय नहीं मिल पा रहा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कथनी और करनी में ही सरकार के फर्क? जी, अभी तो हमें फर्क नजर जरूर आने लगा कि हो सकता है कि मुख्यमंत्री ने जो कहा था हो सकता है वो गलत कहा हो। यदि वो उनका राइट था तो क्या एक मुख्यमंत्री से बढ़कर अधिकारी बेसिक के हो सकते हैं क्या? नहीं, जो एक सूबे का मुखिया है यदि उसकी बात नहीं सुनी जा सकती तो उनकी बात फिर कौन सुनेगा जो है। अच्छा, तो आप यहाँ पे आपका भी है? जी, हम लोग भी हैं। हम लोग जो है शिक्षा मंत्री। आप कहाँ से हैं? हम जौनपुर से हैं। अच्छा, जो हम लोग सुबह आए 10:30 बजे लगभग शिक्षा मंत्री के आवास पे। तो शिक्षा मंत्री ने आप लोगों से क्या कहा? बिल्कुल, वो मिलना ही पसंद नहीं किए हम लोग से, बात करने की तो बात ही छोड़ दीजिए। वो आए, उन्होंने जो है अपने पुलिसकर्मियों से कह दिया कि बस ठीक है, इनको बोल दे कि सर है नहीं, क्योंकि हम लोग के सामने उनकी गाड़ी निकली है। उन्होंने कहा कि सर गए थे बनारस, बारात करने भर का टाइम है, लेकिन हम लोग से मिलने भर का समय इनके पास नहीं है। जब भी हम लोग यहाँ धरना देने आए, कभी भी इनके अधिकारी हम लोग से मिलना पसंद किए ही नहीं है। भाई आपका क्या नाम है? अश्विनी कुमार यादव। अश्विनी जी, तो अश्विनी जी, जैसे कि सरकार, आप लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री जी ने ही आदेश दिया था और 5 जनवरी 2022 को लिस्ट आई थी और अभी तक लिस्ट में कोई भी कार्य नहीं हुआ है, आप इसके लिए किसको दोषी मानते हैं? सर, इसके लिए सबसे बड़े दोषी जो बेसिक के अधिकारी है, मतलब यही लोग हैं। ये लोग 69,000 भर्ती का रिजल्ट निकालते हैं और उसमें ओबीसी एससी सीट पे घोटाला करके जर्नलों को यूआर को भर लेते हैं 6800। हम लोग 3 साल से यही यूको गार्डन में पूरे जाड़ा, पूरे गर्मी, पूरे बरसात
3 साल हो गया धरने देते हुए। एनसीबीसी की रिपोर्ट है कि 6800 सीट का ओबीसी एससी पे घोटाला हुआ। तो सरकार तो कहती है कि हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रहे हैं, सबके साथ एक समान व्यवहार कर रहे हैं। नहीं, ये था कि 6800 ओबीसी एससी की सीट पे जर्नल आ गए हैं, तो इन्होंने मतलब ये घोटाला माना। उसके बाद इन्होंने 6800 ओबीसी एससी की स्टूडेंट की लिस्ट दी। उसके बाद 1 साल हो गया, हम लोगों को केवल लिस्ट बन के रह गई, नियुक्ति में हो नहीं पाई आज तक। और ये कोर्ट में ले जाके अपने वकील ठीक से ठीक ढंग से उनको बताते नहीं, इस वजह से हम लोगों की लिस्ट कैंसिल हो जाती जो कल तक कोर्ट में ये हो रहा था कि 6800 को आउट करो तो 6800 को इन करो, तो ये हो गया। जो हम लोग इन वाले थे यही वाले आउट हो गए, जिन लोगों की वास्तव में 2 साल पहले ही मतलब हम लोगों को नौकरी मिल जानी चाहिए, वो आज तक नहीं मिल रही। और हम लोग केवल ये धरना और लाठी, यही। तो आप लोग सिर्फ धरना और प्रदर्शन तक ही सीमित रह गए हैं, और जो आपको न्याय मिलना चाहिए वो न्याय नहीं मिल पा रहा है, आपका यही कहना है? अरे ये सर तैयारी करते करते और ये 3 साल से धरना करते करते लाठी खाते, हाथ भी सर इसी में फ्रैक्चर हो गया धरना करते करते। SCRT पे यही सब है। और ये लिस्ट आई, पर हम लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि नियुक्ति मिल जाएगी, पर नियुक्ति मिल नहीं पाई अभी तक। और हम यही सरकार से यही मांग करते हैं कि DB में जाके और ये जो सिंगल बेंच का ऑर्डर है इसको ठीक ढंग से हम लोगों के खिलाफ, मतलब आप लोगों की मांग है कि जो ये फैसला आया है, सरकार जाकर के इस फैसले के खिलाफ जो है अपील दायर करे, अपील दायर करे, जिससे हम ओबीसी 6800 ओबीसी एससी बच्चों को न्याय मिल सके। और सरकार की लचर पद्धति की वजह से ये ऐसा फैसला आया हुआ है, जिसमें हाई कोर्ट ने ये कहा है कि इस 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का महा घोटाला हुआ है। इसमें इस डिसीजन में कहा गया है, और उसके बावजूद भी उसने 6800 की लिस्ट क्वेश्चन करके और जो पूरी चेन लिस्ट है उसको रिविजिट करने का निर्देश दिया है। सरकार को निर्देश शायद ये दिया है कि 27% और 21% जो भी आरक्षण है उसको पूरा देखा जाए और 19,000 कुछ ऐसा करके किया जाए। क्या कहेंगे? हाँ, जो हमारी मांग थी वो तो 20,000 सीटों की थी। माननीय प्रधानमंत्री और जो कहते हैं कि भारत युवा राष्ट्र है और क्या कहते हैं कि महागुरु बनेगा, तो विश्व गुरु और महागुरु बनाने के लिए हमने प्रयास किया, उन्होंने वे प्रयास कर रहे हैं, और उन्हीं के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया माननीय प्रधानमंत्री द्वारा, और उसी के रिपोर्ट के माध्यम से 27 और 21% आरक्षण का पालन इस शिक्षक भर्ती में नहीं हुआ। इस आयोग की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से दिया गया है, जिसको इस सरकार ने 5 जनवरी 2022 में माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पे लिस्ट जारी करके माना कि हमसे आरक्षण में विसंगतियां हुई, जिस आधार पे ये लिस्ट हम जारी कर रहे हैं। लेकिन जो इनके भ्रष्ट अधिकारी हैं वो मुख्यमंत्री को कुछ समझते ही नहीं है। मुख्यमंत्री को वो क्या कहते हैं कि गुमराह कर रहे हैं और मुख्यमंत्री को कमजोर बनाते हैं। माने ये दिखा रहे हैं इस लिस्ट को क्वेश्चन करवा के, ये 1 साल से क्या कोर्ट कचहरी के माध्यम से कि दलित पिछड़ों को इस कचहरी में घुमा के कि जो मुख्यमंत्री का आदेश हुआ माननीय योगी आदित्यनाथ का, वो उसको नहीं मान रहे हैं। आपको बोल रहा है सरकार से क्या मांग है आप? हम लोगों को नियुक्ति दे और अन्याय करें हम लोगों के साथ। जो हमारी 6800 आई थी लिस्ट, उसको बहाल करके हम लोगों को सबको ज्वाइनिंग कराएं। लोगों का कहना है कि जो 6800 की नियुक्तियां दी गई थी उनको बहाल करके जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग करवाई जाए। ये मांग है हमारी। जो 1800 की लिस्ट आई थी सर, वो वास्तव में रिविजिट करके ही आई थी। वो 1994 की जो बेसिक की नियमावली है उसका पालन करते हुए ही वो नियुक्ति आई थी। सच्चाई तो ये है कि ये जो जजमेंट आया है इसका कोई आधार ही नहीं है। जो 6800 लिस्ट इन्होंने रद्द किया है इसका कोई आधार नहीं है, क्योंकि ये सिंगल बेंच का आर्डर जो है डबल बेंच और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को चैलेंज कर रहा है। और आपने कभी भी ये नहीं सुना होगा कि सिंगल बेंच का आर्डर जो है कभी भी सुप्रीम कोर्ट के बियॉन्ड जाएगा। जब भी जाएगा वो उसके अंदर ही रहेगा। जी, तो मैं बस मुख्यमंत्री जी से ये मांग करना चाहता हूँ कि उन्होंने 23 दिसंबर को जो है जो आदेश दिया था, कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी का वचन ही शासन है। उन्होंने पिछड़े वर्ग और SC वर्ग के हित में जो है एक अपने अधिकारियों को जो है निर्देश जारी किया गया था, जो माननीय पिछड़ा वर्ग की आयोग की रिपोर्ट का अवलोकन करते हुए जो है अधिकारियों ने रिविजिट करके ही ये चयन सूची 6800 की जारी की थी। और
ये 6800 सूची को रद्द करने का कोई मुद्दा सिंगल बेंच में था ही नहीं। ये सर जो है नाइंसाफी हुई है, ये न्याय नहीं हुआ है। ओबीसी और एससी वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ सीधे सीधे इसे अन्याय कहा जाएगा। तो जैसा कि आपने यहाँ पे देखा कि हमारे साथ जो युवा अभ्यर्थी हैं, इनका यही कहना है कि जो 6800 वैकेंसी सरकार ने मानी थी कि ऐसा घोटाला हुआ है, इनके नियुक्ति पत्र बांटे जाए और जल्द से जल्द इनको जो है नौकरी प्रदान की जाए।